कहानी की शुरुआत होती है जब छोटा गेट्स अपने दादा से पारिवारिक रहस्य सुन रहा होता है। दादा बताते हैं कि दुनिया में एक खजाना है जिसे इतिहास में कभी फराओ, कभी सम्राट तो कभी युद्ध लार्ड आपस में छीनते रहे। एक दिन यह खजाना अचानक लुप्त हो गया और कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ गया। फिर करीब 1000 साल पहले क्रूसेड्स के दौरान यह खजाना सुलेमोन के मंदिर के नीचे खोजा गया। खजाने की अपार कीमत को देखते हुए उसे छिपा कर यूरोप ले जाया गया और उसे संरक्षित करने वाले खुद को टेम्पल नाइट्स कहने लगे। आगे आने वाली सदियों में यह खजाना अमेरिका लाया गया, जहाँ फ्रीमेसन नामक एक गुप्त संगठन ने इसकी रखवाली शुरू की। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह खजाना फिर से भूमिगत छिपा दिया गया। 1832 की एक रात चार्ल्स नाम के व्यक्ति, जो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम जीवित व्यक्ति थे और एक गुप्त फ्रीमेसन सदस्य भी थे, जब उन्हें लगा कि उनके दिन गिनती के हैं, तो उन्होंने खजाने का रहस्य राष्ट्रपति को बताने की कोशिश की। लेकिन राष्ट्रपति उस रात व्हाइट हाउस में नहीं थे। अंततः उन्होंने यह रहस्य अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को सौंपा और वह थे थॉमस गेट्स, जो कि अब के गेट्स परिवार के पूर्वज थे। उस कागज पर लिखा था, गुप्त जानकारी शार्लोट के साथ है। अब छोटा गेट्स बड़ा हो चुका है और उसने पिछले 20 वर्षों में उस सुराग का अध्ययन किया है। शार्लोट दरअसल एक जहाज का नाम था जो शोध के अनुसार आर्कटिक में कहीं छिपा था। वे उस जगह पहुंचते हैं और खोज शुरू करते हैं। कुछ ही कदमों पर डिटेक्टर काम करता है। गेट्स खुदाई करता है और एक धातु की वस्तु मिलती है जिस पर शार्लोट खुदा हुआ होता है। बर्फ हटाने पर पूरी जहाज दिखने लगती है। वे अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ खजाने जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। गेट्स की नजर एक संदिग्ध लकड़ी के बैरल पर जाती है जो इतना महत्वपूर्ण था कि कोई मरने से पहले भी उसे बचा रहा था। बैरल के अंदर एक लकड़ी का डिब्बा होता है और उसमें बस एक पाइप। गेट्स को कुछ शक होता है। वह अपने हाथ को काटता है, खून पाइप पर लगाता है जिससे एक गुप्त मुहर या छवि उभरती है और उसके साथ एक पहेली थी। कथा जाग चुकी है, छिपे रंग ने असर दिखाया है, चुप्पी का कोड अब भी अदृश्य है, 55 लोगों की कलमे साक्षी है, माइलोक इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके पीछे का अर्थ समझने के लिए सभी सोच विचार में लग जाते हैं। गेट्स जल्दी ही निष्कर्ष निकालता है। पहली 3 पंक्तियां बताती है कि कोई गुप्त संदेश किसी खास रासायनिक रंग से छुपाया गया है। अंत की 2 पंक्तियां इशारा करती है स्वतंत्रता की घोषणा की ओर। माइलोक अमेरिका की महाद्वीपीय संसद का लिपिक था और 55 लोगों ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए वह केवल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो निष्कर्ष निकला, स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे एक गुप्त कोड छुपा है। इयान, जो गेट्स का पार्टनर है, इस जानकारी को पाकर तुरंत कहता है कि उसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उधार चाहिए। गेट्स मना कर देता है लेकिन इयान, जो अब खतरनाक बन चुका है, अपने आदमी से बंदूक तानने को कहता है। गेट्स डरता नहीं, वह आग की एक छड़ी जलाकर फेंकता है लेकिन दुर्भाग्य से इयान उसे पकड़ लेता है। फिर एक और दुर्घटना होती है। वह जलती छड़ी ग्लव्स पर गिर जाती है और जमीन पर आग लग जाती है। फिर उसने जहाज के गोदाम में रखे बारूद को आग लगा दी। इयान तुरंत अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग गया और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गया। अच्छी बात ये रही कि गेट्स, जो मुख्य किरदार है, वह राइली के साथ एक स्मगलिंग रूट से बाहर निकल गया। धमाके के बाद इयान ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि शायद गेट्स मर चुका होगा। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ गाड़ी में भाग निकला। उनके जाने के बाद गेट्स और राइली बर्फ से निकलकर खड़े हुए और सोचने लगे कि अब यहाँ से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। हालात देखकर लग रहा था कि अब उन्हें पैदल ही चलना होगा। सीन बदलता है। अब मुख्य किरदार और उसका साथी FBI दफ्तर से बाहर निकलते हैं। वे FBI को रिपोर्ट करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता घोषणा पत्र चुराने वाला है, लेकिन FBI उन पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्हें हर हफ्ते ऐसी कई फर्जी शिकायतें मिलती है। इसके बाद वे नेशनल आर्काइव्स पहुंचते हैं जहां स्वतंत्रता घोषणा पत्र रखा गया है। वहां वे महिला किरदार AB से मिलते हैं। गेट्स उसके द्वारा एकत्रित किए गए बैच के जरिए उसे बातचीत शुरू करता है और भरोसे का रिश्ता बनाता है। फिर वह AB को बताता है कि कोई घोषणा पत्र चुराना चाहता है और उसके पीछे कोई खजाने का रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन AB कहती है कि उसने घोषणा पत्र की असली प्रति देखी है और उसमें कुछ भी गुप्त नहीं है। साथ ही वह कहती है कि असली प्रति की सुरक्षा बहुत सख्त है, इसलिए कुछ गलत नहीं होगा। गेट्स निराश होकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वह घोषणा पत्र की ओर देखता है और एक ऐसी बात बोलता है जिससे राइली भी हैरान रह जाता है। गेट्स कहता है कि अब उसे खुद ही स्वतंत्रता घोषणा पत्र चुराना पड़ेगा ताकि इयान को सुराग न मिल सके। इसके बाद वह राइली के साथ इस मिशन पर काम करना शुरू करता है। गेट्स को याद आता है कि संग्रहालय में रखी चीजों को नियमित रूप से सुरक्षा जांच के लिए मेंटेनेंस रूम में ले जाया जाता है। उन्हें बस वहाँ के इंफ्रारेड सुरक्षा तंत्र को तोड़ना होगा और संयोग से इस सप्ताह के अंत में वहाँ एक बड़ी पार्टी होने वाली है जो उनके लिए एकदम सही मौका है। राइली तुरंत अपनी खजाने की तैयारी में लग जाता है। वह सुरक्षा कैमरा सिस्टम हैक करता है और एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसी दौरान गेट्स भी खाली नहीं बैठा। वह फर्जी ID कार्ड बनाता है और एक विशेष रसायन तैयार करता है जिससे विशेष प्रकाश में छिपे हुए निशान दिखाई दे सके। उसने बस उंगली डुबोकर मेज पर आकृति बना दी। फिर जैसे ही उस पर नीली लाइट डाली जाती है, एक मुस्कान वाला चेहरा उभर आता है। इसके बाद उसने एक चांदी का सिक्का दवा में डाला और जब वह अच्छे से भीग गया तो उसे एक गिफ्ट बॉक्स में रखकर म्यूजियम की लड़की को दे दिया। शाओ मेई ने जब बॉक्स खोला तो उसमें वही सिक्का था जिसकी वो कई दिनों से चाह रखती थी। खुशी से झूमते हुए वो उसे बार बार निहारने लगी, पर उसे यह नहीं पता था कि वह गेट्स के जाल में फंस चुकी है। उधर म्यूजियम में राइली ने DV कैमरे में लगे लेजर पेन को सेंसर की ओर घुमाया। सेंसर ने जब गर्मी को महसूस किया तो अलार्म बज उठा। यह सुनते ही राष्ट्रीय धरोहर
स्वतंत्रता घोषणा पत्र को तुरंत ही सीमेंट और स्टील से बने सुरक्षा कक्ष में ले जाया गया। शाओ मेई को कॉल आया और वह जल्दी से सुरक्षा कक्ष पहुंची। कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने के बाद दरवाजा खुल गया। उसे पता चला कि सेंसर खराब था, इसलिए उसने सभी सेंसर को बदलने के आदेश दिए। घोषणा पत्र को फिर से सुरक्षा कक्ष में रख दिया गया। अब गेट्स का साथी राइली म्यूजियम के भूमिगत कंट्रोल रूम में गया। वहाँ उसने एक इलेक्ट्रिक आरी से पाइप में छेद कर दिया और खास उपकरण से सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर लिया। गेट्स ने फोटोशॉप से एक नकली आईडी कार्ड बना लिया जिसमें उसकी खुद की तस्वीर लगी थी। रात को गेट्स मिस्त्री बनकर उस आईडी को लेकर म्यूजियम पहुंचा। बाथरूम जाकर उसने काम का भेस उतार दिया और अंदर से चमकदार सूट में आ गया। उसने अपना काम का कपड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया और इलेक्ट्रिक ड्रिल छिपा लिया। बाहर आकर उसने शाओ मेई से बातचीत शुरू की और जब शाओ मेई किसी और से बात करने में व्यस्त हुई तो गेट्स ने उसका जूठा ग्लास चुपचाप उठा लिया। बाथरूम जाकर उसने कपड़े से एक बोतल निकाली, उसमें एक विशेष दवा और कॉटन मिलाकर ग्लास में डाला, फिर एक और तरल पदार्थ मिलाया और ग्लास को सील कर दिया। जल्दी ही ग्लास पर शाओ मेई की उंगलियों के निशान उभर आए। गेट्स ने अपने अंगूठे पर एक फिंगरप्रिंट दस्ताना चढ़ाया और उसे ग्लास के निशान पर प्रेस कर दिया। शाओ मेई की नकल वाले फिंगरप्रिंट के जरिए वह अंदर के विशेष लिफ्ट तक पहुंचा। राइली ने मॉनिटर को काबू में रखकर गार्ड्स को कुछ भी न दिखने दिया। लिफ्ट के अंदर गेट्स ने नीली लाइट से कीबोर्ड पर शाओ मेई द्वारा छोड़ा गया दवा का निशान देखा। उसने कीबोर्ड के जिन अक्षरों पर दवा थी उन्हें राइली को बताया। राइली ने कंप्यूटर से पासवर्ड क्रैक किया और गेट्स ने दरवाजा खोलकर सुरक्षा कक्ष में प्रवेश कर लिया। घोषणा पत्र के पास पहुंचते ही गेट्स ने इलेक्ट्रिक ड्रिल से सुरक्षात्मक फ्रेम के स्क्रू खोल दिए, लेकिन तभी राइली का कंट्रोल सिस्टम हैक हो गया। उसने गेट्स को तुरंत भागने को कहा। मजबूरन गेट्स को वह भारी फ्रेम उठाकर बाहर आना पड़ा। जब गेट्स एलिवेटर का इंतजार कर रहा था तभी इयान और उसके लोग दरवाजा तोड़कर आ पहुंचे। उन्होंने गेट्स पर हमला कर दिया, लेकिन गेट्स ने फ्रेम के बुलेट प्रूफ ग्लास से खुद को बचा लिया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वह अंदर कूद गया और हमले से बच निकला। लिफ्ट के अंदर उसने फ्रेम से स्क्रू निकालकर घोषणा पत्र को रोल किया, प्लास्टिक बैग में डाला और अपने बाजू में छिपा लिया। इस तरह वह म्यूजियम से सुरक्षित बाहर निकल गया। तभी शाओ मेई उसे पकड़ लेती है और जब उसे गेट्स के हाथ में घोषणा पत्र दिखता है तो वह उसे छीन लेती है। सुरक्षा अलार्म बज जाता है। गेट्स पकड़े जाने के डर से शाओ मेई को दस्तावेज देकर भाग जाता है, लेकिन तभी इयान गेट्स को पकड़ लेता है और शाओ मेई को भी अपनी गाड़ी में डाल लेता है। गेट्स उसे बचाने जाता है और लगभग गोली खा ही लेता है, लेकिन अंततः वह शाओ मेई को छुड़ा लेता है। हालांकि इयान घोषणा पत्र को छीनने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो पता चलता है कि वह सिर्फ नकली प्रति है। गेट्स गुस्से में आकर उसे फाड़ देता है। असल दस्तावेज को गेट्स ने पहले ही छिपा दिया था, क्योंकि उसने अनुमान लगा लिया था कि इयान चोरी करने आएगा, इसलिए उसने संग्रहालय से एक नकली प्रति खरीद ली थी। बाद में गेट्स असली घोषणा पत्र को अपने पिता के घर ले जाता है। वह नींबू का रस और सांस की भाप से उसमें छिपे ओटेनडॉर्फ कोर को उजागर करता है। फिर वह ये कोर नोटबुक में लिख लेता है और अपने पिता से साइलेंट गिल्ड की चिट्ठी मांगता है जो उसके दादा ने संभाल कर रखी थी, लेकिन चिट्ठी को फिलाडेल्फिया संग्रहालय में दान कर दिया गया था। गेट्स वहाँ पहुँचता है और राइली बच्चों को रिश्वत देकर चिट्ठी की कॉपी बनवाता है। चिट्ठी से पता चलता है कि घोषणा पत्र के पीछे का सुराग स्वतंत्रता हॉल की छाया की ओर इशारा करता है, जैसा कि अमेरिकी डॉलर में दिखाया गया है। वहाँ सही समय पर जाकर वे सूरज की रोशनी से बनी छाया के नीचे एक चिन्ह वाली ईंट ढूंढ निकालते हैं। उसने चाकू से सीमेंट और रेत को खुरचकर ईंट निकाली, फिर उसे ईंट में से एक विशेष चश्मा मिला। इसके बाद गेट्स ने वह चश्मा पहनकर स्वतंत्रता घोषणा पत्र के पीछे देखा और आखिरकार एक गुप्त सुराग ढूंढ लिया, लेकिन तभी इयान के आदमियों ने भी वहाँ पहुंचकर उन्हें घेर लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए वे दो दलों में बंटकर अलग अलग रास्तों से भाग निकले। गेट्स को इयान के आदमियों की गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसे उस माइक्रोफोन को फेंकना पड़ा जिसमें राष्ट्रीय खजाना छिपा था, तभी वह सफलतापूर्वक भाग पाया। पर शाओ मेई इतनी भाग्यशाली नहीं थी। भागते समय वह एक साइकिल सवार से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही राष्ट्रीय खजाना सड़क के बीच में लुढ़क गया और इयान के हाथ लग गया। गेट्स जैसे ही अपने ठिकाने पर पहुंचा, पहले से इंतजार कर रहे FBI एजेंट फोर्बर ने उसे पकड़ लिया। फोर्बर ने गेट्स को दो विकल्प दिए, एक उम्र भर की जेल, दो खजाना वापस दिलाने में मदद, लेकिन गेट्स ने दोनों विकल्प मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच इयान का फोन आया। उसने गेट्स से कहा कि अगर वह चश्मा लेकर नहीं आया तो वह खजाने को टुकड़े टुकड़े कर देगा। फोर्बर ने गेट्स और इयान की मुलाकात की जगह पर चारों तरफ जाल बिछा दिया। कैच ने वहां पहुंचकर चुपके से वायरलेस डिवाइस पहना, लेकिन इयान के लोगों ने सिग्नल जैमर चला दिया जिससे कैच और फोर्बर का संपर्क टूट गया। तभी गेट्स के साथ मौजूद राइली ने कहा कि वह मौका मिलते ही पानी में कूद जाए, नीचे कोई उसे लेने आएगा। जल्द ही गेट्स जहाज के पिछले हिस्से तक गया और पानी में कूद गया। पानी के भीतर गेट्स के आदमियों ने उसे उठाया और फोर्बर से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन इयान को गेट्स पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने गेट्स के पिता को अगवा कर लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। आखिरकार गेट्स और इयान ने विशेष चश्मे से स्वतंत्रता घोषणा पत्र की पीठ पर रेहे से खोजा। सच्चाई यह थी कि खजाना ट्रिनिटी चर्च के नीचे छिपा हुआ था। जब वे चर्च पहुंचे तो जल्द ही उन्हें खजाने का प्रवेश द्वार मिल गया। उन्होंने एक अज्ञात कब्र को तोड़ा और ताबूत बाहर निकाला। उसके नीचे उन्हें खजाने की गुप्त सूचना मिली। वे नीचे उतरने लगे जहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियाँ पुरानी और जर्जर थीं। इयान का एक आदमी उन पर खड़ा हुआ तो सीढ़ियाँ टूट गईं और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अब सभी सीढ़ियाँ गिर चुकी थीं और बाकी लोगों के पास एक ही विकल्प था, लिफ्ट पर कूदना। उन्होंने लिफ्ट से नीचे का रास्ता तय किया, लेकिन नीचे पहुँचने
पहुंचने पर वहां बस कुछ अधूरी चित्रकृतियां थीं, खजाने का कोई नामो निशान नहीं था। सभी लोग निराश होकर झगड़ने लगे। इयान को शक हुआ कि गेट्स ने उसे धोखा दिया है और उसने गेट्स को यहीं छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी समय गेट्स के पिता ने जान बचाने के लिए खत में लिखे गुप्त संदेश का रहस्य इयान को बता दिया। फिर इयान उन्हें यहीं छोड़कर लिफ्ट से चला गया, पर यह सब गेट्स की योजना का हिस्सा था। असल खजाना उन्हीं अधूरी चित्रों के पीछे छिपा था। जल्द ही गेट्स ने एक बटन दबाया और एक दरवाजा खुल गया। अंदर उन्होंने दीवार में पाइप की तरह बनी आकृति देखी। गेट्स ने तुरंत उसमें पाइप का टुकड़ा लगाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक और बड़ा दरवाजा खुला और वह विशाल खजाना सामने आ गया। अनमोल ऐतिहासिक वस्तुएं और स्वर्ण खजाना। वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता भी था। बाहर निकलते ही गेट्स ने फोर्बर से संपर्क किया और एक सौदा किया। वह खजाना दुनिया के तमाम संग्रहालयों को दे देगा, लेकिन इसका श्रेय उसके परिवार को मिलना चाहिए। फोर्बर राजी हो गया, लेकिन कहा कि स्वतंत्रता घोषणा पत्र चुराने के जुर्म में किसी को जेल जाना होगा। गेट्स ने खुद के बजाय इयान की लोकेशन बता दी। फोर्बर ने इयान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस तरह इयान को जेल हो गई और गेट्स और शाओ में एक शानदार जिंदगी जीने लगे। वहीं राइली खजाने का 10% हिस्सा लेकर दुनिया भर की सैर पर निकल गया।